अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, वैसे तो आज सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा तेजिंदर बग्गा और कथावाचक बाबा अनिरुद्ध आचार्य की हो रही है। आई एम श्योर आप लोग भी इनके बारे में जानते ही होंगे। आपने इन दोनों को सलमान खान वाले बिग बॉस में देख ही लिया होगा। अगर फिर भी आप इन्हें नहीं जानते हैं तो कम शब्दों में ये जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि दोगलेपन और दोगले इंसान का चेहरा कैसा होता है तो फिर आप इन दोनों का नाम देख लेना। खैर, आज मैं आपको कम शब्दों में ये बताऊंगी कि इन लोगों ने क्या कांड किया है और ये लोग सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि अगले कुछ मिनट आप कान और दिमाग दोनों खोलकर मेरी बातों को सुनें। दरअसल ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्हें गाज़ियाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गाज़ियाबाद की पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस नोट भी रिलीज़ किया है जिसमें गाज़ियाबाद की पुलिस खुद ये बता रही है कि इन लोगों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये लोग डासना के देवी मंदिर के सामने मंदिर के पुजारी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। इसके अलावा कल ही उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद इकरा हसन ने भी एक बयान जारी किया और ये मांग की कि प्यारे नबी के बारे में विवादित बयान देने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एनएसए और यूएपीए के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल इन दोनों खबरों का दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि आप ये समझ पाएँ कि जब एक आम आदमी अपना गुस्सा जाहिर करता है तो क्या होता है और जब एक एमपी अपनी नाराज़गी जाहिर करता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो डासना मंदिर तक पहुंचकर प्रोटेस्ट करने और नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग करने वाले लोगों में और सांसद इकरा हसन में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ने ही पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। इसी तरह से मीम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी थाने पहुंचकर यही काम किया, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ उन आम मुसलमानों की हुई जो जज्बात में आकर मंदिर तक पहुंचे और नारेबाजी की। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको अपना गुस्सा जाहिर करना है तो आप सड़कों पर मत उतरिए, सर तन से जुदा के नारे मत लगाइए, बल्कि आप उन नेताओं के घरों पर जाइए जो आपके वोटों से विधानसभाओं और संसद में बैठते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी नुमाइंदगी करें। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि यति नरसिम्हानंद ने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है जो कि हरगिज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। बावजूद इसके आप इस गुस्ताख की गिरफ्तारी की मांग का जिम्मा उन लोगों को दीजिए जो आपके वोट लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आप पुलिस की मार और गिरफ्तारी से बच पाएंगे। सोचिए, पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस ने इकरा हसन को भी गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए मैं आज उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो जज्बात में आकर सड़कों पर उतरते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें अपने अपने नेताओं के पास जाना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि वो लोग थाने और कचहरी में जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराएंगे। सोचिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 35 मुस्लिम विधायक हैं और 4 मुस्लिम सांसद हैं। अगर ये सभी लोग अपने अपने इलाकों के थानों में जाकर यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते और ये मांग करते कि इस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए, तो यकीन जानिए आज नरसिम्हानंद के खिलाफ अलग अलग थानों में 39 एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। लेकिन आम मुसलमान अपने इन नेताओं के पास ना जाकर वो सीधे डासना मंदिर पहुंच गया और जिसका नतीजा ये रहा कि एक तो पुलिस ने उन लोगों को उठा लिया और दूसरे बीजेपी से जुड़े लोगों ने इन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मंदिर को तोड़ने और नरसिम्हानंद को जान से मारने के लिए आए थे। इसीलिए दोस्तों, होश से काम लीजिए और जो काम आपके नेताओं का है उस काम में उनसे करवाइए। खैर, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और वह आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं जहां जाकिर नायक को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और ये हंगामा दरअसल हमारे देश की राइट विंग वाले लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जाकिर नायक असल में घमंडी है और वो अब खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है और इसकी वजह है पाकिस्तान में जाकिर नायक से एक लड़की का पूछा गया सवाल।
दरअसल कल जाकिर नायक से एक पाकिस्तानी लड़की ने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान में जिस इलाके से वो आती है वहाँ बहुत ही आलिम फाजिल लोग रहते हैं, बावजूद इसके वहाँ पर बच्चों का यौन शोषण होता है और ये काम वही लोग करते हैं जो खुद को पांचों वक्त का नमाजी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्लामिक हैं। तो लड़की के इस सवाल पर जाकिर नायक भड़क गए और उस लड़की को ऐसे ही गलत बता दिया और ये कहा कि उसका सवाल ही गलत है और लड़की ही गलत है। जाकिर नायक ने कुरान का हवाला दिया और ये कहा कि एक सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान बच्चों के साथ कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए लड़की अपने ही लोगों पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। खैर, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक सच्चा मुसलमान बच्चों का यौन शोषण नहीं कर सकता, लेकिन क्या जाकिर नायक का उस लड़की को गलत बताना सही है? यकीनन नहीं। अगर जाकिर नायक अच्छे अखलाक वाले होते तो लड़की की न सिर्फ बात सुनते बल्कि ये भी कहते कि अगर वाकई उसके इलाके में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है, और वो चाहते तो पाकिस्तान सरकार से ये भी कह सकते थे कि लड़की जो इल्ज़ाम लगा रही है उसकी तहकीकात की जाए और ये पता लगाया जाए कि जो ये लड़की दावा कर रही है उसमें कितना दम है, क्योंकि हमने भी ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं जिनमें ये साबित होता है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी यौन शोषण हुआ है, और ये कोई और नहीं बल्कि कुरान को पढ़ाने वाले मौलाना भी करते हैं। और आज जाकिर नायक को मैं ये खबर भी दिखाना चाहती हूँ जो हमें ये बताती है कि पाकिस्तान में कब्रों में दफन लाशों के साथ भी रेप किया गया है। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा मुसलमान नहीं होता जो दूसरों की बातों को सुनता है और उन्हें अपने अच्छे अखलाक से हैंडल भी करता है, लेकिन जाकिर नायक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल पूछने वाली लड़की को ही गलत ठहरा दिया और इसीलिए आज हमारे देश में गैरों को जाकिर नायक पर फिर से सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया। खैर, अब उस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दरअसल कल बिग बॉस का एक प्रोमो लॉन्च किया गया। इस प्रोमो में सलमान खान बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के साथ दिख रहे हैं। शायद आपने भी अब तक ये प्रोमो देख लिया होगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि तेजिंदर बग्गा और अनिरुद्ध आचार्य दोनों ने ही सलमान खान को भर भर कर गालियाँ भी दी हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ दिन पहले जब ये पूछा गया कि उन्हें बिग बॉस से ऑफर है तो उन्होंने खुद को शेर बताया था और ये कहा था कि शेर कभी कुत्तों की दौड़ में शामिल नहीं होता। इसी तरह बीजेपी नेता और हमेशा हिंदू मुसलमानों को नफरत में झोंकने वाले तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भी सलमान खान को भर भर कर गालियाँ दे चुका है और ये कह चुका है कि सलमान खान एंटी नेशनल है, सलमान खान पाकिस्तान एजेंट है, सलमान खान आईएसआई की भाषा बोलता है। लेकिन विडम्बना देखिए, ये दोनों ही अब बिग बॉस का हिस्सा है और सलमान खान के साथ हंसी ठहाके लगा रहे हैं। सोचिए, जो लोग इन लोगों को मानते हैं कि इनकी बातें सुनते हैं वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। क्या इन मानने वालों को इन पर भरोसा करना चाहिए? क्या इनकी बातों को मानना चाहिए? यकीनन नहीं। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं करेगा, वो इनको ऐसे ही मानता रहेगा। ये लोग जब बिग बॉस से बाहर आएंगे तो ये लोग फिर से सलमान खान को गालियां देंगे और लोग फिर से इन पर यकीन करेंगे। वैसे आज 7 अक्टूबर है और आज के ही दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके करीब 300 लोगों को किडनैप किया था, जिसके बाद इजराइल ने फ़िलिस्तीन को नेस्त नाबूद कर दिया और एक पूरे देश को खंडर बना दिया। आज हमारे देश की मीडिया का चेहरा भी आपको दिखाई देगा और हमारे देश की मीडिया आज आपको ये बताएगी कि कैसे इजराइल अपने दुश्मन आतंकवादियों का सफाया करता है। वो किसी का उधार नहीं रखता। लेकिन आज उसी मीडिया से एक सवाल है। इजराइल ने गाज़ा को इसलिए बर्बाद किया क्योंकि गाज़ा में रहने वाले हमास ने उसके लोगों को किडनैप किया, मगर लेबनान को इजराइल क्यों बर्बाद कर रहा है? लेबनान ना तो इजराइल के लोगों को किडनैप किया है और अब जबकि लेबनान इजराइल पर हमला करता है तो हमारे देश की मीडिया लेबनान के इस हमले को आतंकवादी हमला क्यों कहती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।